आइए बच्चों, हम लोग देख रहे थे, हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन लगा रहे थे निर्देशांक ज्यामिति का। इस पे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए थे। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है, उनके बीच की दूरी क्या होगी। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, बहुविकल्पी का 5वां क्वेश्चन। आइए 5वां क्वेश्चन देखिए, दिया था बिंदु ए का निर्देशांक दिया है -1, 3, बी का निर्देशांक दिया है 2, -1 और ये दिया है कि इसमें पूछा है बीच की दूरी। बीच की दूरी को हम डी से इंडिकेट करते हैं। बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। आइए हम इसमें मान रखते हैं, अंडर रूट x1 का मान रखेंगे -1 और x2 का मान -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान रखेंगे 3 और y2 का मान रखेंगे -1 जो कि है, इसलिए प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 और 1 3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का 9 और 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 16 9 25 और 25 का d बराबर कितना निकल जाएगा 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात करना है। आइए 6वां क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ए का निर्देशांक दिया है 4, 0, बी का निर्देशांक दिया है 0, x और बीच की दूरी हमको d का मान दिया है 5 मात्रक। तो हम लोग जानते हैं d बराबर सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - x का होल स्क्वायर और d का मान हमको पहले से दिया गया है प्रश्न में 5, हम रख दिए। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x का स्क्वायर -x का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और इधर से अंडर रूट जब हटाते हैं तो इधर वर्ग लगता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर और यहाँ होगा 16 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 16 इस पार लाएंगे -16 बराबर x स्क्वायर और 25 में से 16 गया 9, 9 बराबर x स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर कितना 3। x का मान कितना हो सकता है 3, वो भी प्लस माइनस का 3 हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिंदु P के निर्देशांक 6, 8 हैं, मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करनी है। आइए 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिंदु P के निर्देशांक दिया है 6, 8 और मूल बिंदु से 0, 0 से P की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला d बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं d बराबर अंडर रूट में -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस का 36 हो जाएगा और -8 का स्क्वायर प्लस का 64 हो जाएगा और d बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 100 और अंडर रूट में 100 का मान होता है 10 मात्रक आंसर।